उत्तराखंड में शपथ के बाद धामी सरकार का कामकाज किस तरीके का रहा, किस तरीके का नहीं रहा, इसको लेकर अब आकलन धीरे धीरे होने लगा है। 100 दिन होने वाले हैं तो उसके लिए भी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। धामी ने सभी मंत्रियों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने विभागों का लेखा जोखा तैयार रखें और 100 दिन जब होंगे सरकार के तो फिर वो लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। यानी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड 100 दिन का देना चाहती है। तो इन 100 दिनों में सरकार ने क्या किया, जनता की बेहतरी के लिए क्या हुआ, सरकार अपने एजेंडे में कितना कामयाब रही, या जो वायदे विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए थे वो कितने पूरे हुए, खासतौर पर विकास से जुड़े हुए वायदों पर सरकार ने कितना ध्यान दिया। हालांकि अपनी जो एजेंडा बेस्ड राजनीति है उसको लेकर जो कॉमन सिविल कोड है उस पर सरकार की ओर से जरूर ये बातें कही जा रही हैं। पहली कैबिनेट में ही उसको लेकर प्रस्ताव लाया गया और फिर उसके बाद अब एक कमेटी भी बना दी गई है। हालांकि काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन अब तकरीबन जब 100 दिन होने वाले हैं तो उससे पहले मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार भी धामी ने बांट दिया है। सतपाल महाराज जो कि सीनियर मोस्ट मंत्री है उन्हें बड़ा जिला हरिद्वार दिया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल को टिहरी और उत्तरकाशी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। गणेश जोशी को उधम सिंह नगर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा सुबोध उनियाल उनको राजधानी देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी सीनियर मंत्री हैं। धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली 2 जिले सौंपे गए हैं, जबकि रेखा आर्या को भी नैनीताल और चंपावत 2 जिलों की कमान उनको दी गई है। सौरभ बहुगुणा पहली बार मंत्री बने हैं, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के प्रभारी मंत्री होंगे। चंदन रामदास को भी पहली बार कैबिनेट में जगह मिली और उन्हें भी पिथौरागढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो ये मंत्रियों का लेखा जोखा है। सीनियर मंत्रियों को एक एक जिला दिया गया है और जो जूनियर मंत्री हैं, जो नए मंत्री हैं, उन्हें 2-2 जिले भी दिए गए हैं। तो ये पुष्कर सिंह धामी की लंबी जद्दोजहद के बाद प्रभारी मंत्री जिलों के बनाए हैं। अब ये मंत्री कब जिलों में जाएंगे, कब बैठकें करेंगे, क्या काम करेंगे, इसको लेकर अभी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन सियासी तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ क्या अलग तरीके से काम कर रही है, क्योंकि न मंत्रियों के जनता दरबार लग रहे हैं, न मंत्रियों का भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठने का कोई दिन फिक्स है। यानी मंत्री इस बार कुछ अलग तेवरों के साथ हैं, सरकार कुछ अलग तेवरों के साथ है। कार्यकर्ताओं की समस्याएं कौन सुनेगा, कब सुनेगा, इसके लिए भी कोई टाइमिंग नहीं है। मुख्यमंत्री अलग ओरा में चल रहे हैं और जो मंत्री हैं वो अपने ओहदे को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आते हैं। हालांकि 3 पद अभी खाली हैं, उन पर कौन आएगा इसका भी इंतजार है। लेकिन तकरीबन 3 महीने लग गए पुष्कर सिंह धामी को कि वो अपने मंत्रियों को किसी जिले का प्रभारी बनाए, और उसके बाद अब मंत्री जाएंगे। बरसात का सीजन जब शुरू ही होने वाला है तो मंत्री फिर कब जाएंगे, कब बैठकें करेंगे, इसको लेकर सवाल हो सकते हैं। तो राज्य के विकास को लेकर सरकार क्या वास्तव में संजीदगी से काम कर रही है, इसको लेकर दावे सरकार बड़े बड़े करती है, लेकिन रोजगार का जो सवाल है उस सवाल का जवाब सरकार अभी तक नहीं दे पाई। चुनाव से पहले हजारों भर्तियां निकालने की बातें होती थी, बड़े बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन अब जब चुनाव खत्म हुए, सत्ता आ गई, लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने कमान सौंपी, तो फिर अब रोजगार के मसले को भी ठंडे बस्ते में शायद डाल दिया गया है। और अब देखना होगा कि मंत्रियों को जब प्रभारी बना दिया गया तो जिलों के विकास में कितनी तेजी आती है।